साल 2023 जाने को है और 2024 बस आने को बैठा हुआ है। इससे पहले कि आप इस नए साल में एआई वीडियोस को देखते देखते गिर पड़े, हम क्यों ना एसईओ की एक ऐसी चेकलिस्ट बनाएं जो आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस, आपकी ई कॉमर्स स्टोर को ग्रोथ दे। आज के इस वीडियो में हम 10.5 पॉइंट की एक ऐसी चेकलिस्ट को देखेंगे जिसको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के लिए नए सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, ट्रैफिक के, विजिबिलिटी के, रैंक के, और अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को, अपनी ई कॉमर्स स्टोर को तरक्की दिला सकते हैं। तो देखते हैं ये 10.5 पॉइंट की चेकलिस्ट। 10.5 पॉइंट क्यों है? बिकॉज एक पॉइंट है आधा जो अधिकतर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप उस पॉइंट को ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसे सही से यूज कर लेते हैं तो आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को थोड़ा सा तोला माशा रत्ती वाला जो फर्क होता है वो और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारी 10.5 पॉइंट की चेकलिस्ट को। बट इससे पहले हमारे स्पॉन्सर का मैसेज। आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर है नोटिक्स। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। तो इससे पहले कि हम चेकलिस्ट पर आए, एक बार देख लेते हैं कि आखिर इस चेकलिस्ट से आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इस चेकलिस्ट के जरिए हम 3 चीजें अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1, वेबसाइट को ऑडिट करके उसमें ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा विजिबिलिटी के मौके ढूंढना। नंबर 2, ऐसे टेक्निकल इश्यूज को खोद कर निकालना जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और ट्रैफिक दोनों को रोक रहे थे अभी तक। नंबर 3, वेबसाइट के कंटेंट को देखकर और नए क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को ढूंढना, उन्हें बनाना। अगर आप इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को इस चेकलिस्ट के जरिए अचीव कर लेते हैं तो 2024 में आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक और विजिबिलिटी दोनों बढ़ जाएगा। तो हम आते हैं अपनी इस चेकलिस्ट के आइटम नंबर 1 पर, जो है डोमेन ऑडिट विया साइट ऑपरेटर। अगर आप गूगल सर्च पर जाकर साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम वगैरह सर्च करते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट के यूआरएल्स सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देंगे। आई नो ये कोई सीक्रेट टिप नहीं है, सारे एसईओस जानते हैं, बट इसका यूज ये देखने के लिए करते हैं सारे एसईओस कि पेज इंडेक्स है या नहीं है। Now this is the wrong method because साइट ऑपरेटर 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन इंडेक्सिंग के बारे में नहीं देता है। Now अगर साइट ऑपरेटर 100% तरीका नहीं तो कौन सा वो तरीका 100% जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पेज इंडेक्स है या नहीं? कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था। लेट्स सी कि कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले उस तरीके को मेंशन करता है। आपको साइट ऑपरेटर को यूज करना है अभी फिलहाल इस चेकलिस्ट में ये देखने के लिए कि कहीं आपकी वेबसाइट के अनचाहे पेजेस तो इंडेक्स नहीं हो गए हैं, कहीं कोई टेस्ट या स्टेजिंग डोमेन तो ओपन नहीं रह गया इंडेक्सिंग के लिए जिसे गूगल ने इंडेक्स कर लिया और ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है उस पर। ऑल्सो इस टेस्ट में आपको साइट कॉलन के बाद https www वाला डोमेन एंटर नहीं करना है, बल्कि सिर्फ डोमेन एज इट इज नेकेड डोमेन को टाइप करना है ताकि गूगल आपके छुपे हुए सब डोमेन्स को भी ढूंढ कर निकाल ले। साइट ऑपरेटर कई बार बहुत सारी वेबसाइट्स में छुपे हुए ऐसे खराब पेजेस को निकाल के दे देता है जिन्हें हम बाकी किसी भी टाइप के ऑडिट में नहीं पकड़ पाते हैं, और जितनी बड़ी वेबसाइट होती है उतना ही ज्यादा लॉस इस टाइप के पुअर क्वालिटी और अनचाहे सब डोमेन्स पेजेस करते रहते हैं। सो फाइंड देम एंड मेक देम नो इंडेक्स और अनअवेलेबल फॉर गूगल सर्च। आप तरीका डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीएससी ऑडिट। जीएससी यानी कि गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल वो प्राइमरी टूल है जो आपकी वेबसाइट के ऑर्गेनिक पार्ट को कवर करता है। नाउ गूगल सर्च कंसोल एक काफी बड़ा टूल है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए इस चेकलिस्ट के लिए क्या क्या आपको चेक करना है उसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर देता हूं। नंबर 1, वेबसाइट में सर्वर एरर यानी कि 500 टाइप की एरर किन किन पेजेस में है। नंबर 2, 403 एक्सेस डिनाइड की एरर किन किन पेजेस पर है। नंबर 3, डिस्कवर्ड या फिर क्रॉल्ड एंड करंटली नॉट इंडेक्स की एरर कितने पेजेस पर है, ये पेजेस कैसे हैं, इनको चेक करना होगा। नंबर 4, वेबसाइट पर मैनुअल एक्शन तो नहीं है। नंबर 5, वेबसाइट के लिए सिक्योरिटी मैसेज तो नहीं आ रखा है कोई गूगल सर्च कंसोल में, इसको भी चेक करिए। नंबर 6, कहीं कोई रिमूवल रिक्वेस्ट तो नहीं पड़ी हुई है। एक क्लाइंट वेबसाइट में डेवलपर महोदय ने ही होम पेज के लिए रिमूवल रिक्वेस्ट डाल के रखी थी जो 2-3 दिन बाद पकड़ी गई। यू नेवर नो कि आपकी टीम या क्लाइंट साइड से कौन ऐसे नुकसान करके बैठा हुआ है, आपको नहीं पता लगेगा अगर आप चेक नहीं करेंगे। इन सारे इश्यूज को मैं आज के वीडियो में समझाऊंगा नहीं कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, बिकॉज एक तो ये चेकलिस्ट वीडियो इसके स्कोप से बाहर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम को चेकअप करके बताना कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है। दूसरा, इन सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हमारी गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे, 2 साल पुरानी प्लेलिस्ट हो गई लेकिन स्टिल मैटर्स, और इंडेक्सिंग 500 403 इन सब के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ YouTube पर अपनी प्रॉब्लम को टाइप करना और बाद में अमित तिवारी को साथ में टाइप कर देना है। YouTube आपको खुद ही वही सही वीडियो निकाल कर दे देगा।
इसके बाद है थर्ड पॉइंट, गूगल एनालिटिक्स ऑडिट। गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के कंप्लीट ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है। सर्च कंसोल जहां सिर्फ सर्च रिजल्ट्स पेज से आने वाले ट्रैफिक को कैप्चर करता है, वहीं एनालिटिक्स किसी भी सोर्स से आने वाले ट्रैफिक को मेजर कर सकता है, उसका हिसाब किताब रख सकता है। सो आप गूगल एनालिटिक्स को यूज करके अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक की ज्यादा डिटेल्स निकाल सकते हैं। बट अगेन, गूगल एनालिटिक्स भी बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करता है। तो इस चेकलिस्ट के लिए आपको क्या क्या देखना है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। नंबर 1, कहीं आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस पर गूगल एनालिटिक्स का कोड गायब तो नहीं है। ऐसा कस्टम कोडेड वेबसाइट्स में ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो उसमें डेवलपर ने हो सकता है कुछ पेजेस मिस कर दिए या गलती से नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट अगर सीएमएस वाली वेबसाइट है, वर्डप्रेस या शॉपिफाई है, तो चल जाएगा, उसके लिए जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस हैं जिन पर 1 या 0 क्लिक आ रही है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, ऑर्गेनिक चैनल के थ्रू। नंबर 3, आपकी वेबसाइट पर इंडेक्स ब्लोट तो नहीं है। इंडेक्स ब्लोट का मतलब होता है कि जब आपकी वेबसाइट के ऐसे बहुत सारे पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं जिन पर ट्रैफिक ही नहीं है। अभी आपने सेकंड स्टेप में 1 या 0 क्लिक वाले पेजेस का नंबर निकाला है ना, उसे कहीं नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल पर जाना है और वहां से अपने सारे टोटल इंडेक्स पेजेस, उनका नंबर निकाल लेना है और उसको डिवाइड किससे करना है, अभी जो स्टेप 2 में आपने नंबर निकाला था। एग्जांपल के लिए, अगर आपकी वेबसाइट के टोटल इंडेक्स पेजेस हैं 100 और 1 या 0 क्लिक वाले पेजेस हैं ये 60 हैं, तो 100 को 60 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा वही होगा आपका इंडेक्सिंग स्टेटस नंबर। अगर ये नंबर 1.5 से कम है तो आपकी वेबसाइट पर इंडेक्स ब्लोट है, यानी कि आपको ऐसे फालतू के पेजेस को कम करने की जरूरत है। और अगर 1.5 से ज्यादा है तो फिर ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगर आपको गूगल एनालिटिक्स से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने में प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे हम, तो आपको देखने की जरूरत है हमारी गूगल एनालिटिक्स की सीरीज। अभी हमने वो सीरीज की है, 5 पार्ट से। उसमें हर एक रिपोर्ट, हर एक डैशबोर्ड, हर एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में समझाया है। उन 5 पार्ट्स की सीरीज को देखिए और गूगल एनालिटिक्स को यूज करिए। नंबर 4, अगला पॉइंट है साइट मैप। साइट मैप आपकी वेबसाइट के इंडेक्सिंग के लिए कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन साइट मैप के जरिए आप गूगल बॉट को बता सकते हैं कि किन किन पेजेस को इंडेक्स करना चाहते हैं, आप किन को इंडेक्स कराना चाहते हैं, किन को रैंक कराना चाहते हैं। नाउ साइट मैप में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। किन किन ऑप्शंस को आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को देखना है कि क्या साइट मैप प्रेजेंट है वेबसाइट में, है या नहीं है। अगर साइट मैप है प्रेजेंट तो क्या वो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया गया है, और अगर सबमिट कर भी दिया गया है तो क्या ये साइट मैप क्लीन है, कहीं इसमें ऐसे पेजेस तो नहीं है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, इस टाइप के पेजेस आपके साइट मैप में नहीं होंगे, इंडेक्स नहीं होंगे तो भी चलेगा। इसको रख के अपनी वेबसाइट के साइट मैप में उसकी क्वालिटी को डाउन मत करिए। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस इंडेक्स हैं क्या वो साइट मैप में एडिट हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो साइट मैप में नहीं है, लेकिन गूगल ने फिर भी इंडेक्स कर लिए। नाउ इस टाइप के पेजेस को आप भूल जाते हैं, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। वर्डप्रेस या जितने भी सीएमएस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इस प्रॉब्लम को अपने आप कवर अप कर लेते हैं, बिकॉज आप जो भी पेज ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट पर वो साइट मैप पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है। बट कस्टम कोडेड वेबसाइट में ये इशू ज्यादा होता है, इसीलिए आपको चेक करने की जरूरत है कि जितने भी आपके इंडेक्स पेजेस हैं वो साइट मैप में जरूर हों। और लास्ट पॉइंट है कि आप ऐसे पेजेस को देखिए जिन पर सिर्फ 1 या 0 क्लिक आ रहा है और उन्हें अपने साइट मैप से बाहर निकाल दीजिए। इस टाइप के लो क्वालिटी, लो ट्रैफिक वाले पेजेस की साइट मैप में जगह नहीं है, इसे गूगल के ऊपर छोड़ दीजिए कि उसे इंडेक्स करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है robots.txt। robots.txt फाइल के जरिए हम सर्च इंजन्स को बताते हैं कि भाई किस पेज को क्रॉल कर सकते हैं, किस फोल्डर को क्रॉल नहीं कर सकते हैं, और हमारे साइट मैप का यूआरएल कहां है वो साइट मैप। इस चेकलिस्ट के लिए आपको robots.txt फाइल को चेक करना है और देखना है कि आपने कहीं यूजफुल पेजेस या फोल्डर्स को डिसअलाउ तो नहीं कर रखा है, कहीं कैटेगरी पेजेस को डिसअलाउ तो नहीं कर रखा है। कैटेगरी पेजेस डिसअलाउ नहीं होने चाहिए। क्या आपने अपने साइट मैप का यूआरएल robots.txt फाइल में एंटर किया हुआ है। robots.txt को जितना सिंपल हो सके उतना ज्यादा सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। robots.txt फाइल के लिए अभी हाल ही में गूगल सर्च कंसोल ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसे हमने कवर किया बहुत डिटेल में। उस वीडियो को देखकर आपको फॉलो करना चाहिए, लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम जितने भी डिफरेंट वीडियोस को रेफर कर रहे हैं उसके लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देंगे, और क्योंकि वीडियोस बहुत सारे हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ रह जाए, और उनके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। robots.txt फाइल के बाद आते हैं 6th पॉइंट पर, जो है नेविगेशन ऑडिट। नेविगेशन यानी कि मेन्यू। आपकी वेबसाइट सिर्फ होम पेज नहीं होती है, उसमें ढेर सारे इंटरनल पेजेस होते हैं, और इन सारे पेजेस तक पहुंचने का रास्ता आपकी वेबसाइट के नेविगेशन से खुलता है। ये घर की गैलरी के जैसा होता है। अगर गैलरी सारे रूम्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है तो या तो वो रूम बड़े सीक्रेट है
या तो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। नेचुरली आपकी वेबसाइट का होम पेज सबसे ज्यादा ट्रैफिक रिसीव करता है, और अगर आपकी वेबसाइट का नेविगेशन अच्छा है, इनवाइटिंग है, तो होम पेज पर आ रहे इस ट्रैफिक को आप इंटरनल पेजेस तक लेके जा सकते हैं, ड्वेल टाइम बढ़ा सकते हैं, ट्रैफिक ज्यादा आएगा। बट अगेन दिस इज नॉट अ वीडियो अबाउट नेविगेशन। अभी हम चेकलिस्ट पर आते हैं, और चेकलिस्ट के लिए आपको सिर्फ 4 चीजें चेक करनी होंगी अपनी वेबसाइट के मेन्यू में, नेविगेशन में। नंबर 1, क्या आपका मेन्यू इंट्यूटिव है? ऐसा तो नहीं है कि सर्विस से पहले कॉन्टैक्ट अस वाला टैब दिखाई दे रहा है और अबाउट अस कहीं है ही नहीं, कहीं प्रोडक्ट सेक्शन में सर्विसेज तो नहीं ऐड की हुई है और सर्विस के सेक्शन में कैटेगरी तो डिफाइन नहीं की हुई है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको चेक करना चाहिए। नंबर 3, इंटरनल पेजेस भी आपस में सेंसिबली कनेक्ट होने चाहिए, आपस में लिंक्ड होने चाहिए। और नंबर 4, वेबसाइट में ब्रेड क्रम यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ब्रेड क्रम्स को यूज जरूर करिए। 7 चेक पॉइंट है बैकलिंक ऑडिट। बैकलिंक्स को ऑडिट करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं जो बहुत सारा डेटा देते हैं, बट आखिर आप देखेंगे क्या बैकलिंक्स के डेटा में? डीए, पीए, स्पैम स्कोर, वो सब देखते हैं, आप भी देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, बैकलिंक्स www और नॉन www के बीच में डिवाइडेड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप www वाला वर्जन यूज करते हैं थ्रू आउट हर जगह और आपको बैकलिंक्स मिल रही है नॉन www वाले URL पैटर्न पर। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपके लिंक्स की वैल्यू को और ज्यादा डाइल्यूट कर सकती है। नंबर 2, ज्यादा स्पैमी वेबसाइट से लिंक तो नहीं ली गई है। सिर्फ स्पैम स्कोर नहीं चेक करना है आपको अपनी बैकलिंक वाली वेबसाइट्स का, बल्कि वेबसाइट को विजिट करके नॉर्मली देखिए क्या वेबसाइट इन जनरल स्पैमी फील हो रही है, जेन्युइन कंटेंट है, ट्रैफिक किस टाइप का है, किस टाइप की ऑडियंस को आखिर वो केटर कर रही है। नंबर 3, क्या आपके टॉप पेजेस, ऐसे पेजेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, वही वो पेजेस हैं जिनको सबसे ज्यादा बैकलिंक्स मिल रही हैं या नहीं? यानी कि आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ही टॉप व्यूड पेजेस होने चाहिए और वही टॉप लिंक्ड पेजेस भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, तो आपको इसे चेंज करने की जरूरत है। नंबर 4, क्या आपके टॉप पेजेस इंटरनल लिंक्स भी सबसे ज्यादा गेन कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो इंटरनल लिंक्स तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं, उसे करिए। नंबर 5, क्या आपकी वेबसाइट को रेप्यूटेड वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रही है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें मैनेज करिए। अब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप देख सकते हैं, अलग अलग कैंपेन्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, बट रेप्यूटेड वेबसाइट से भी बैकलिंक्स लेना आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन पेज ऑडिट। ऑन पेज ऑडिट की अपने आप में एक कंप्लीट चेकलिस्ट बनाई जा सकती है, हमने शायद बनाई भी है, लेकिन अभी फिलहाल इस चेकलिस्ट के लिए हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें, उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1, यूआरएल का एसईओ फ्रेंडली होना जरूरी है, यानी कि आपके यूआरएल के अंदर कीवर्ड होने चाहिए, यूआरएल छोटा होना चाहिए, उसमें इंग्लिश के अलावा दूसरी किसी टेक्स्ट को आपको यूज नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। नंबर 2, यूआरएल के स्लग, पेज के टाइटल, इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट और H1 H2 टैग्स में कीवर्ड्स का होना जरूरी है। सब में कीवर्ड्स को ठूंसना नहीं है, लेकिन नेचुरली होना चाहिए। कहां कहां पर आपको अपने पेज के कंटेंट में कीवर्ड डालना चाहिए, उसके बारे में हमारा एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नंबर 3, पेजेस का कंटेंट सेटिस्फैक्टरी लेंथ का होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर छोटा कंटेंट अच्छा रहता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 2000 पेज का कंटेंट रखना चाहिए, 3000 पेज का कंटेंट रखना चाहिए, या 500 से काम चल जाएगा, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। बट जैसा कीवर्ड है, जैसा आपका टारगेट कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, वैसा ही उसी लेंथ का आपका कंटेंट भी होना चाहिए। नंबर 4, कंटेंट में इंटरनल पेजेस को लिंक आपको देनी चाहिए। 9 पॉइंट है पेज स्पीड, यानी कि आपकी वेबसाइट की स्पीड। अभी कुछ टाइम पहले तक वेबसाइट की स्पीड एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रैंकिंग सिग्नल हुआ करता था, जिसे हम पेज एक्सपीरियंस सिग्नल बोलते थे। नाउ अब गूगल ने इसे पैकेज कर दिया है हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के अंदर। तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अभी भी अपने आप में एक रैंकिंग सिग्नल है, बट ये हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के अंदर आता है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन है या किसी एक पर्टिकुलर पेज की स्पीड डाउन है, तो उसका कंटेंट हो सकता है गूगल हेल्पफुल ना माने, चाहे वो जितनी अच्छी क्वालिटी का लिखा गया हो, मैनुअली किसी ह्यूमन राइटर ने, बेस्ट कॉपीराइटर ने लिखा है, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम है, वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, यूजर के डिवाइस पर स्लो लोड हो रहा है, तो गूगल उसे हेल्पफुल नहीं मानेगा। इस टाइप के एक सिचुएशन में आपको देखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट सही परफॉर्म करे, और इस टेस्ट को आप कर सकते हैं GT मैट्रिक्स के थ्रू और गूगल के अपने पेज स्पीड इनसाइट्स के थ्रू। हमने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं, GT मैट्रिक्स के ऊपर हमारा एक वीडियो है, पेज स्पीड रैंकिंग सिग्नल के ऊपर हमारा बहुत सारे वीडियोस हैं, और कोर वेब वाइटल जो पेज स्पीड को डिफाइन करता है, जिसे इंप्रूव करने में हेल्प करता है, उसके ऊपर हमारी पूरी एक वीडियो सीरीज है। तो इन सारे लिंक्स को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, और आपको इन सारे वीडियोस को देखना चाहिए और अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको इंप्रूव करना चाहिए। 10th पॉइंट आता है ऑर्फन पेजेस।
अगर कोई ऐसा पेज है जिसे आपने बनाया है विलिंगली, आप उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन वो ना तो किसी मेन पेज से लिंक हो रहा है, ना वो कैटेगरी पेज से लिंक है, ना वो किसी और दूसरे पेज से जिसको इंडेक्स कर रखा है आपने उससे अगर लिंक नहीं है, तो ऐसे पेज को क्या कहेंगे? ऑर्फन, अनाथ, जिसको कोई जानने पहचानने वाला, जिसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, वो अनाथ होता है। इस तरह के ऑर्फन पेजेस आपकी वेबसाइट के एसईओ वैल्यू को डाउन करते हैं, बिकॉज इनके इंडेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्रॉल होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बिकॉज इसका एड्रेस कैसे मिलेगा, राइट? और इन पेजेस के रैंक होने के जो चांसेस हैं वो भी और कम हो जाते हैं, और आप परेशान होते रहते हैं कि मैं कंटेंट तो पोस्ट कर रहा हूं लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा है। सो इस तरह के पेजेस को आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज कर सकते हैं, और स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर भी हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है जिसे आप यूज करें, अपनी वेबसाइट के ऑर्फन पेजेस को ढूंढ कर निकालें और उन्हें इंपॉर्टेंट पेजेस, फॉर एग्जांपल कैटेगरी पेज से लिंक करें। अगर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप उसे डायरेक्टली मेन मेन्यू से लिंक कर सकते हैं, होम पेज के साथ में लिंक दे सकते हैं, इंटरनल लिंक दे सकते हैं, बट उसे लिंक करके रखें जिससे गूगल उसे ढूंढ सके और आपके यूजर्स भी उसे ढूंढ सके। और इसी के साथ हम आते हैं 10.5वें पॉइंट पर। जो हमारा आधा पॉइंट है वो है 404 पेजेस, जिसके साथ में आपको गूगल सर्च कंसोल में एरर दिखाई देती है, पेज नॉट फाउंड। नाउ इसे मैं आधा पॉइंट क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये अपने आप में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, लेकिन जब आप इस नॉट सो इंपॉर्टेंट इशू को सॉल्व करने के चक्कर में वेबसाइट में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम इसे 10.5वां पॉइंट कह रहे हैं। सो जब भी आप गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट में जाते हैं और पेज नॉट फाउंड एरर देखते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जिस यूआरएल के लिए, जिस यूआरएल को गूगल 404 बता रहा है, क्या वो सीरियसली आपने कभी बनाया था? क्या उस पेज को आपकी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज या नेविगेशन, इंटरनल कंटेंट पे कहीं से लिंक मिल रही है? अगर ऐसी लिंक मिल रही है तो आप उस लिंक को जाकर करेक्ट करिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर सिर्फ एक्सटर्नल पेजेस, बैकलिंक्स में इस लिंक को यूज किया जा रहा है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको उस यूआरएल के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकते हैं। किसी भी 404 यूआरएल को बल्क में होम पेज या किसी भी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट नहीं करना है। ऐसा करने से आपके फायदा होने के चांसेस बहुत कम है, नुकसान ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा 404 पेजेस को जब आप चेक करते हैं तो आपको सिर्फ डिजाइन नहीं देखना है कि आपको स्क्रीन पर 404 मैसेज दिखाई दे रहा है, इट्स वेल एंड गुड। आपको चेक करना है गूगल डेवलपर टूल्स को, और आपको देखना है कि यहां पर आपको इस तरह से रेड कलर में 404 स्टेटस कोड ही दिखाई दे। आपको अपने 404 पेज के लिए 404 स्टेटस कोड को यहां पर चेक करना है, वेरीफाई करना है। अगर दिखाई दे रहा है 404 तो अच्छा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको डेवलपर महोदय से बात करने की जरूरत है, उनसे पूछने की जरूरत है कि आखिर यहां पर 200 या 404 के अलावा कोई भी दूसरा स्टेटस कोड क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे 404 ही चाहिए। सो आई होप कि इन सारे इश्यूज को जब आप अपनी वेबसाइट पर सॉर्ट आउट करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, तो आपकी वेबसाइट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी, ब्रांडिंग बढ़ेगी, हर तरह से फायदा होगा। सो इससे पहले कि 2024 आए, आप अपनी वेबसाइट को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए तैयार रहिए। अभी बहुत टाइम बचा हुआ है न्यू ईयर आने में, मेहनत करिए, इन सारे इश्यूज को फिक्स करिए ताकि आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया को हैप्पी न्यू ईयर बोल सके और आपका बिजनेस आपको हैप्पी न्यू ईयर फील करवा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप और किसी और ट्रिक के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।